तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ब्रज के गांवों में एक गांव था, मोहनपुर। इस गांव में सारे ग्वाले कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, पर उनमें सब एक ग्वाला था, अधीर। अधीर का नाम अधीर इसलिए पड़ा क्योंकि वह स्वभाव से बहुत उतावला था। वह हमेशा चाहता था कि कृष्ण हर काम तुरंत करे। अगर गाय चरने में देर करती तो वह उन्हें डांटता। अगर बांसुरी से सही धुन नहीं निकलती तो वह उसे फेंक देता। जन्माष्टमी का दिन नजदीक था। पूरे मोहनपुर में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। अधीर भी बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि कृष्ण उसके पास कब आएंगे। वह चाहता था कि कृष्ण सबसे पहले उसके घर आए, उसके हाथों से माखन खाएं और केवल उसकी बांसुरी सुने। अधीर ने कृष्ण की मूर्ति को सजाने के लिए सबसे सुंदर मोरपंख ढूंढा, सबसे स्वादिष्ट माखन बनाया और सबसे मीठी खीर तैयार की। उसने सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किया कि कई बार चीजें टूट गईं या खराब हो गईं। उसने अपने मन में सोचा, मैं सबसे पहले तैयार हूँ, इसलिए कृष्ण को सबसे पहले मेरे पास ही आना होगा। जन्माष्टमी की रात जब ठीक 12 बजे कान्हा का जन्म हुआ तो मोहनपुर के हर घर में जय जयकार होने लगी। अधीर अपने घर में आंखें बंद करके बैठा था। उसे उम्मीद थी कि कृष्ण अभी उसके सामने प्रकट होंगे। उसने कई मिनट तक इंतजार किया, पर कुछ नहीं हुआ। अधीर निराश हो गया और क्रोध में उसने सब कुछ बिखेर दिया। उसने सोचा, मैंने इतनी जल्दी तैयारी की, फिर भी कृष्ण नहीं आए। क्या मेरा प्रेम अधूरा है? अगली सुबह एक बूढ़ा ग्वाला उसके पास आया, जिसका नाम शांतु था। शांतु ने अधीर से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। अधीर ने अपनी सारी निराशा शांतु को बताई। शांतु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम कृष्ण को पाना चाहते थे, पर तुम उन्हें अपनी शर्तों पर पाना चाहते थे। कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, समय के नहीं। तुमने जल्दी में सब कुछ किया, पर क्या तुमने उस काम को प्रेम और शांति से किया? उद्धरण चिन्ह। शांतु ने आगे कहा, देखो, तुम्हारे माखन में जल्दबाजी का स्वाद है, तुम्हारे भजन में बेसब्री की धुन है। कृष्ण तो उस प्रेम में आते हैं जो धीरे धीरे, शांति से और समर्पण के साथ किया जाता है। प्रेम के लिए धीरज सबसे बड़ा गुण है। अधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांतु से माफी मांगी और फिर से अपने मन को शांत करके कृष्ण के लिए एक नई खीर बनाई। इस बार उसने हर दाने को प्रेम से मिलाया। उसने बांसुरी को साफ किया और धीरे धीरे एक मीठी धुन बजाई। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसे अपने हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अचानक उस शांत वातावरण में अधीर को लगा जैसे कृष्ण उसके सामने ही हैं। उसे साक्षात दर्शन नहीं हुए, पर उसने कृष्ण की मौजूदगी को अपने हृदय में महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि कृष्ण का प्रेम अधीरता में नहीं, बल्कि धैर्य और सच्चे समर्पण में मिलता है। उस दिन से अधीर ने अपने नाम का अर्थ छोड़ दिया और धीरज का वो अपना सबसे बड़ा गुण बना लिया। कान्हा के अदृश्य होने के बाद वृंदा के मन में एक गहरा संतोष और खुशी भर गई थी। उसे अब ये यकीन था कि कान्हा का प्रेम सभी के लिए है, बस उस प्रेम को सच्चे दिल से महसूस करने की जरूरत है। वृंदा ने इस अनुभव को अपने तक ही नहीं रखा। उसने सोचा कि उसके गांव के और भी लोग हैं जो शायद इसी तरह के संदेह में जीते हैं। अगले दिन वृंदा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपनी बांसुरी और मोरपंख दिखाया और उन्हें बताया कि कान्हा ने उसे यह एहसास दिलाया है कि प्रेम का कोई भेद नहीं होता। उसने बच्चों से कहा, कान्हा ने मुझे सिखाया कि हम अपनी भक्ति किसी भी रूप में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ग्वाले बने या गाय चराएं। वृंदा ने बच्चों के साथ मिलकर एक नया तरीका अपनाया। जिन बच्चों को गाना पसंद था, उन्होंने कृष्ण के भजन गाए। जो चित्र बनाते थे, उन्होंने कान्हा की सुंदर तस्वीरें बनाई। जिन्होंने मिट्टी के खिलौने बनाना सीख लिया था, उन्होंने कृष्ण के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाए। वृंदा ने खुद भी सुंदर फूलों से कान्हा का एक छोटा सा मंदिर बनाया। पूरे गांव में यह बात फैल गई। पहले तो कुछ बड़े लोगों ने इस नए तरीके का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने बच्चों के चेहरों पर सच्ची खुशी और भक्ति देखी, तो वे भी धीरे धीरे इस पहल में शामिल होने लगे। गांव के कारीगरों ने कृष्ण की मूर्तियां बन आई, किसानों ने सबसे मीठे फल और सब्जियां भेंट की और गांव की महिलाओं ने तरह तरह के पकवान बनाए। अगली जन्माष्टमी पर श्यामवन में एक बिल्कुल नया और अद्भुत उत्सव मनाया गया।
यह उत्सव किसी एक परंपरा से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि हर गांववासी के प्रेम और कला का संगम था। वृंदा ने गांव वालों को दिखाया कि भगवान का बड़ी ही भक्ति का रास्ता एक नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में अलग अलग है। उस रात आसमान में एक अद्भुत चमक दिखाई दी, मानो स्वयं कान्हा श्यामवन के इस नए उत्सव को देख रहे हों। वृंदा ने महसूस किया कि इस बार उसे अकेले पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके गांव वालों का सामूहिक प्रेम और भक्ति की पुकार सीधे कान्हा तक पहुंच गई थी। वृंदा के इस प्रयास ने श्यामवन को सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि प्रेम और कला के एक अद्भुत धाम में बदल दिया, जहां हर हृदय अपनी अपनी तरह से कान्हा को पुकारता था। वृंदा की पहल ने श्यामवन की पहचान पूरी तरह बदल दी थी। गांव के लोग अब सिर्फ जन्माष्टमी पर ही नहीं, बल्कि हर दिन अपनी कला और भक्ति के माध्यम से कान्हा को याद करते थे। किसान खेतों में हल चलाते हुए कृष्ण के भजन गुनगुनाते, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते समय कान्हा की लीलाओं का वर्णन करते और बुनकर अपने कपड़ों पर कृष्ण की छवि उकेरते थे। श्यामवन की हवा में हमेशा एक प्रेम और भक्ति का संगीत गूंजता रहता था। वृंदा अब एक सम्मानित वृद्ध महिला बन चुकी थी। उसकी झुर्रियों वाली आंखों में वही चमक थी जो उस रात कान्हा से बात करते समय थी। गांव के नए बच्चे उसके पास आते और उससे पूछते, वृंदा दादी, क्या हम भी अपनी कला से कान्हा से बात कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वृंदा मुस्कुराती और कहती, हाँ बच्चों, बिल्कुल। ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अपना एक अनूठा रास्ता होता है। तुम्हारी कला, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। एक बार एक प्रसिद्ध ज्ञानी श्यामवन गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह गांव न तो किसी बड़े मंदिर के लिए मशहूर है और न ही किसी विशेष तीर्थस्थल के लिए। फिर भी यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। उन्होंने एक बूढ़ी महिला वृंदा से पूछा, माता, इस गांव में ऐसा क्या है जो मैंने कहीं और नहीं देखा? वृंदा ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे एक छोटे से संदेह ने गांव में प्रेम और भक्ति की एक नई लहर जगा दी। उसने समझाया कि कैसे श्यामवन के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कान्हा को पाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ने वृंदा की बात सुनी और गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि सच्ची भक्ति किसी कर्मकांड में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को ईश्वर को समर्पित करने में है। उस दिन के बाद से वृंदा के गांव का नाम हमेशा के लिए कलाग्राम पड़ गया। ये गांव एक मिसाल बन गया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय के सच्चे भाव और कर्मों से होती है। और वृंदा की कहानी हर पीढ़ी को ये सिखाती रही कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अपनी पहचान और अपनी कला को खोने की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी ही उसे ही भक्ति का साधन बनाने की जरूरत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।